हेलो दोस्तों। आज स्टेट बिहार मैथ पेपर 1 का कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ये बहुभुज के कोणों का संबंध के बारे में। ये डेफिनेटली आपके सिलेबस में है और ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये सीटेट का हो या स्टेट का हो या एसएससी का हो, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ रिव्यू दीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये बहुभुज के कोणों का संबंध। मान लीजिए कोई बहुभुज मतलब बहुत सारा भुजा से बना होता है। मान लीजिए त्रिभुज है तो 3 भुजा से बना है, चतुर्भुज है तो 4 भुजा से बना है। ऐसे कर कर के बहुत सारा उसमें त्रिभुज की तरह चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज ऐसे भुजा बढ़ते जाता है और उसका नाम भी बदलते जाता है। मान लीजिए कि वो बहुभुज हो गया, तो बहुभुज में n भुजा होगा मान लो, तो उसके अंतः कोणों का योग जो होगा 2 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री में होगा, जहाँ n क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या। या इसको हम यदि रेडियन में लाते हैं तो 2 और 90 गुना करके 180 डिग्री हो जाएगा, और ये 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। चूँकि यहाँ लिख दिया हूँ मैं 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, तो आप इसको एज लाइक कन्वर्सन की तरफ यूज कर सकते हैं। n माइनस 2 इंटू पाई ये रेडियन में हो जाएगा। मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए त्रिभुज है तो वहाँ भुजा n बराबर 3 होगा, सो कोणों का योग क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 90, क्योंकि यहाँ n की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया। सेम फार्मूला है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज है तो n बराबर 4 हो जाएगा, सो कोणों का योग क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 90, 360 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली पंचभुज का, खष्टभुज का जैसे भी आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको भुजा की संख्या मालूम होना चाहिए कि पंचभुज है, खष्टभुज है, चाहे n मालूम हो तो आपको प्रत्येक अंतः कोणों का योग आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सटीक फार्मूला है। ये फार्मूला याद रहने से आप त्रिभुज, चतुर्भुज ये सब पे लागू हो जाता है। तो प्लीज़ आप इसको नोट भी कर लीजिए। ये एज लाइक फार्मूला और एग्जाम्पल से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। और मान लो अंतः कोण निकल गया, यदि हम प्रत्येक अंतः कोण निकालना हो तो जो ये फार्मूला है इसमें n से हम डिवाइड कर देंगे। 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 बाई n, ये डिग्री में आ जाएगा। पाई में निकालना हो तो 180 मल्टीप्लाई होकर के पाई की जगह पे आ जाएगा। 180 की जगह पे पाई आ गया है। तो ये एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं, और ऐसा आप ये मान के चलिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो होता है ना, वो भुजा की लंबाई हमेशा बराबर होती है, मतलब समबाहुभुज होता है। तो त्रिभुज में प्रत्यंतः कोण यदि निकालना हो तो क्या होगा, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 बाई n होगा, n से डिवाइड हो जाएगा, तो ये इज लाइक 60 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से सब जितना भी भुजा संख्या हो आप निकाल सकते हो, प्रत्येक अंतर कितना होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री। बहिष्कोण क्या होता है, जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो साइड वाले एंगल को, यदि एक साइड वाले भुजा को यदि एक तरफ बढ़ाते हैं तो बहिष्कोण साइड में बन जाता है, वो मतलब बाहरी कोण होता है बहिष्कोण। तो कोई भी बहुभुज ले लीजिए, त्रिभुज लीजिए, चतुर्भुज लीजिए, पंचभुज लीजिए, उसका बहिष्कोण का योग फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, वो होता है 360 डिग्री। यदि आप रेडियन में जाना चाहते हैं तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा। करेक्ट। त्रिभुज एग्जाम्पल मैंने बता दिया, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज जो भी हो 360 डिग्री का फिक्स है। इसमें आपको कोई भी फार्मूला, नो वेरिएबल टर्म यूज होगा। ओके। अब मान लो यदि हम इसमें पूछे कि प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा, तो इसमें भी होगा। यदि पंचभुज है तो 5 से भागा लगा दो 360 डिग्री में, लगा दिया, 360 बटे 5 हो गया। यदि चतुर्भुज है तो 4 से भागा लग जाएगा। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएगा। अब वृत्त लेते हैं। ये तो त्रिभुज चतुर्भुज हो गया, खत्म हो गया, ये बहुभुज हो गया। वृत्त का स्पेशल केस हो जाता है। तो वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण हम कैसे करते हैं। मान लो जो कोई एक वृत्त है, वृत्त में एक सेंटर पॉइंट O है, इसका एक रेडियस R हो जाएगा,
और एक चाप, छोटा सा चाप एस मान लेते हैं। तो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनाएगा कोण जो होता है, मान लो थीटा है, तो इसका फॉर्मूला थीटा बराबर एस बटा आर, ये रेडियन में होता है। यहाँ एस क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, चाप द्वारा केंद्र पे बनाएगा कोण, ये रेडियन में होगा। मान लो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आर 25 है, एस मतलब चाप की लंबाई 15 है, तो थीटा क्या होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एस बटा आर हो जाएगा अपना बटा 25, बट ये रेडियन में होगा। यदि आपका क्वेश्चन डिग्री में नापना हो तो आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है कन्वर्सन, और एक रेडियन क्या हो जाएगा, 180 बटे पाई हो जाएगा, और 3/5 मतलब ये 378/11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई का मान 22/7 रखिए हैं। चलिए, आप लोग समझ गए होंगे इस टाइप से कन्वर्सन और इस टाइप के फार्मूला से क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं और प्रत्येक बार आता भी है। तो आप लोग प्लीज़ रिव्यू में डालिए, मेरा व्यू बढ़ाइए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर यदि कमेंट आता है तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपको इस टाइप के अनेकों क्वेश्चन में डालूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।